प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्माजी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो यह विशेष वीडियो है कि समान नागरिक संहिता लागू करने पे विशेष जोर दिया जा रहा है। तो ये क्या है, कैसे है, इसको क्या लागू किया जाना संभव है? तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस चैनल पे आप हमेशा बने रहें कि कानून से संबंधित आपको विशेष वीडियो हमेशा मिलती रहे और आप जीवन में अपने कानून से संबंधित अड़चनों से आप लाभ पाते रहें और जीवन में जो भी सफलता है आप कानूनी सफलता पाते रहें। तो जाने शादी, तलाक, गोद, उत्तराधिकार के मामलों में उनके धर्म और आस्था के अनुसार अलग अलग कानून हैं हमारे भारतीय लोगों के लिए। हालांकि देश के आज़ादी के बाद से सिविल कोड समान नागरिक संहिता की मांग बढ़ती रही। इसमें इकलौता कानून होगा जिसमें सभी धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए एक ही कानून होगा, क्योंकि यह लिंग, जाति, धर्म, लैंगिक प्रवाह नहीं इसमें होता। समान नागरिक संहिता लागू होना ही चाहिए और इसमें होने पे विशेष जो है जोर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि संविधान भी कहता है कि अपने देश के नागरिकों को समान कानून मुहैया कराना यह राष्ट्र का काम है, सरकार का काम है। लेकिन समान नागरिक संहिता का विरोध भी होता है। हिंदू बहुसंख्यक और मुस्लिम अल्पसंख्यक दोनों के द्वारा इसका विरोध होते रहा है। इस बात को केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार द्वारा इसे वापस उठाया भी जा रहा है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करना और यूसीसी को लागू करना, यह बीजेपी की घोषणा पत्र में प्राथमिकता से है। बीजेपी की घोषणा पत्र में रहा है और है अयोध्या विवादित जमीन, राम मंदिर का निर्माण हो गया है, जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे को छीन लिया गया है, यह एक पूर्ण हो चुका है। और अभी जो है बहुत से संगठनों ने समान नागरिक संहिता की मांग करते रहे हैं और कर रहे हैं। मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ के पिछड़ेपन को लेकर वे मांग करते रहे कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 तलाक वैध था, जिसके तहत मुसलमान यह जो थे 3 तलाक दे सकते थे। लेकिन मोदी सरकार ने इसे 2018 में इसे आपराधिक बना दिया और बीजेपी की घोषणा पत्र कहता है कि भारत जब तक समान नागरिक संहिता नहीं अपना लेता तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती है। भारत में जैसे बेहद विशाल विविध देश में समान नागरिक संहिता को एकत्रित करना बेहद मुश्किल कार्य है। इसे लागू करना बहुत से कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, तब समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हिंदू भले ही व्यक्तिगत कानून का पालन करते हैं, लेकिन वे विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रथाओं, रीति रिवाजों को मानते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ सभी मुस्लिमों के लिए एक समान नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ बोहरा मुसलमान उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानूनों के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वही संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। पूर्वोत्तर के भारत में ईसाई बहुल राज्यों में जैसे नागालैंड, वहां के प्रथाओं को लागू किया जाता है, न कि ये कानून को लागू किया जाता है। और गोवा में देखें तो 1867 से ही समान नागरिक संहिता लागू है, जो सभी समुदायों पर लागू होता है, लेकिन कैथोलिक ईसाइयों पर उसे लागू नहीं किया जाता है। जैसे गोवा में आप हिंदू हैं तो 2 शादियां कर सकते हैं। तो समान नागरिक संहिता जो है भारत में लागू करना केंद्र और राज्य सरकारों की रुचि का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार चाहती है कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ 1970 से अलग अलग कानूनें बना रही है। जैसे 2005 में व्यक्तिगत हिंदू कानून संशोधन
किया गया, जिसमें पूर्वजों की संपत्ति में बेटियों की भी हिस्सा बराबर बेटों के बराबर कर दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ में गोद लेने की मनाही है, जबकि हिंदू लॉ में इसे गोद लिया जा सकता है और इसे गोद लेने की परंपरा इसमें है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में गोद लेने की कोई परंपरा नहीं है। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष जस्टिस जुवेनाइल लॉ है जिसमें नागरिकों को गोद लेने का अधिकार देता है और इसे गोद लेने के नियम इसमें है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों में अलग अलग पर्सनल लॉ रहे हैं, अलग अलग कानून रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू किया जाए तो कुछ समस्या आएगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसको हल करने के बाद ही यहाँ समान नागरिक संहिता लागू किया जा सकता है। जैसे शादी है, तलाक के मामले में आप क्या मापदंड अपनाएंगे? हिंदू नीति अपनाएंगे या क्रिश्चियन नीति अपनाएंगे या मुस्लिम लॉ को अपनाएंगे? यह मामले आपको बेहद पेचीदा है। तलाक के मामले में भी है और तलाक के मामले में आप संपत्ति का क्या निवारण करेंगे? संपत्ति को कैसे आप सॉल्व करेंगे? गोद लेने की क्या प्रक्रिया होगी? ये सभी जो समस्याएं हैं, प्रश्न है, सभी के सामने है। समान नागरिक संहिता लागू करते समय ये समस्याएं आएंगी। संपत्ति के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में क्या होगा, यह स्पष्ट करना पड़ेगा। स्पष्ट करने से जैसे ये आपको के जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी आते हैं उसमें भी कभी कभी अंतर होता है। जैसे सबसे अच्छा कानून वही होता है जो साफ और संवैधानिक हो। तो इस सभी मामलों में समान नागरिक संहिता अगर लागू होता है तो कुछ समस्याएं तो आनी ही है, लाजमी है कि समस्याएं आएंगी। लेकिन उन सारी को एक ड्राफ्ट करना पड़ेगा, उसमें जो भी समस्याएं आती है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब भारत में समान नागरिक संहिता। इसलिए कि बहुत से छोटे छोटे राज्य हैं जहां की वहां के प्रथाओं के अनुसार वहां कानून है और कुछ बहुत सी यहाँ पे आदिवासी जातियां हैं, छोटी छोटी अपनी प्रथाएं वे अपनाती हैं। उनसे भी इन समस्याओं को सॉल्व करने की, उनसे भी वार्ता करने के बाद ही भारत एक बहुत से बड़ा विविध ये देश है। इसमें प्रथाएं हैं, धार्मिक रीति रिवाजें हैं। इन धार्मिक रीति रिवाजों को देखते हुए यहाँ पे एक बहुत बड़ी परिचर्चा करने के बाद यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू किया जाए तो बेहद अच्छा होगा और भारत के लिए ही अच्छा होगा। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से समान नागरिक संहिता को बेहद रूप से पसंद करता हूं कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। लेकिन यह ध्यान रखी जाए कि इस पे परिचर्चा हो और विचार विमर्श के बाद ही लागू किया जाए। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप जहां भी रहें कानून की अड़चनों से बचते रहें। और आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।